हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद पुस्तक वितरण 2021 मैराथन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। कल गीता जयंती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबके सभी जीवात्माओं के लिए बहुत ही शुद्ध संदेश दिया है श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। तो इस दिन भगवद गीता लेना या दूसरों को दिखाना देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें बहुत लाभ होगा कि जैसे भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान को दूसरों को जब लेके जाए उसको बहुत लाभ होता है। तो मैं अपना खुद का अनुभव बताना चाहूँगा। करीबन 10-12 साल पहले की बात है। ऐसे ही गीता जयंती के दिन परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की एक शिष्य, जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम श्रीमती शुभांगी राधा माता जी। इन माता जी ने हम कहा था हमें कि आप आइए हमारे पास, शायद चंदन नगर या किसी भाग में पुणे के, यहाँ पुस्तक वितरण के लिए मैं आपके लिए सब अरेंजमेंट व्यवस्था कर देती हूँ करके। तो हम गए थे माता जी के पास और माता जी एक स्कूटी पे सवार होकर, हम पीछे सुमो में, मैं और 1-2 भक्त थे, हम जा रहे थे उनके पीछे पीछे। तो वहाँ एक मल्टीप्लेक्स थिएटर था, उसके बाहर जो फुटपाथ पे उन्होंने कहा प्रभु जी आप इधर टेबल सेट कीजिए, यहाँ पे पुस्तक बहुत अच्छे से जाएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि थिएटर भी है वगैरह, तो यहाँ लगाइए। तो फिर हमने लगा दिया और पुस्तक वितरण करने के लिए वहाँ घोषणा वगैरह कर रहे थे। तो माता जी ने सब सेट करके वो तो चली गई, हम उनके आभार प्रकट किए, वो चली गई। लेकिन बस वो चली गई और 10 मिनट में करीबन वहाँ के जो थिएटर के अंदर काम करने वाले कुछ लोग आ गए, बोले स्वामी जी जल्दी से यहाँ से निकालिए, ये ऐसा यहाँ नहीं लगा सकते, ये उचित नहीं है, आप जल्दी से यहाँ से निकल लो यहाँ से। तो हम बोले नहीं भाई साहब थोड़ी देर, आज गीता जयंती वगैरह। बोले नहीं ये सब नहीं चलेगा, जल्दी से बाहर निकलिए यहाँ से, तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या आपके ऊपर वाले व्यक्ति से बात कर सकता हूँ? तो मेरे ड्रेस को देख के साधु ये करके, तो उन्होंने सोचा ठीक है चलो, वैसे तो साहब तो हमें इनको तो यहाँ रहने देने वाले नहीं है, तो मैं जाता हूँ, इनको लेके जाता हूँ। तो फिर वो उनके साथ हम चले गए। तो मल्टीप्लेक्स थिएटर का जो पार्किंग एरिया था नीचे अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे ही उनका एक ऑफिस था। तो ऑफिस में जैसे ही हम प्रवेश किए, वो व्यक्ति वहाँ के साहब तो बहुत बिजी थे, तो लेकिन जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने ऊपर देखा और मैंने कहा हरे कृष्णा, तो वो भी खड़े हो गए, बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, आइए स्वागत है, बैठिए चेयर पे। तो मैं एकदम हैरान हो गया, ये तो पूरा बोले हरे कृष्णा प्रभु जी भी बोल रहे हैं और चेयर भी दे रहे। तो फिर वो कहे कैसा आना हुआ आपका? मैंने कहा देखिए मैं आज गीता जयंती है तो हम पुस्तक वितरण कर रहे थे बाहर, लेकिन आपके ये लोग बोल रहे कि यहाँ नहीं लगा सकते, तो आपके पास आना पड़ा। फिर तो तुरंत वो कहे कि अरे, जो भी था उस व्यक्ति का नाम, बोले ये प्रभु जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको बाहर ऐसे फुटपाथ पे नहीं करना चाहिए पुस्तक वितरण, उनको अंदर थिएटर के अंदर जहाँ एंट्री पॉइंट है ना, वहाँ अच्छे से जगह दे दो, टेबल दे दो, पानी की बोतल दे दो, और देखो क्या क्या चाहिए उनको, वो सब जो चाहिए, चेयर वगैरह दे दो बैठने के लिए, वो जब तक चाहे वो कर रहे, सब प्रकार से उनकी मदद करो। तो मैं इतना खुश हुआ। मैंने उनसे बात की कि आप कैसे जानते हैं? बोले मेरे जो बच्चे थे छोटे, कुछ साल पहले हम कैंप में रहते थे, कैंप एरिया में, तो वो श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में जाते थे, बहुत अच्छे उनको शिक्षाएं मिलती थी वहाँ से, थोड़े करताल वगैरह बजाते थे, हम बड़े प्रसन्न थे। लेकिन बाद में हमारा इस तरफ शिफ्ट हो गए हम, तो मंदिर से थोड़ा संपर्क कम हो गया। तो आप लेकिन बिंदास्त होके जितना चाहिए उतना पुस्तक वितरण कीजिए। तो हम बड़े आभारी थे उनको महाप्रसाद वगैरह दिया और फिर मैं चला गया वहाँ, क्योंकि वो मल्टीप्लेक्स थिएटर था, वहाँ तो सब बड़े बड़े अमीर लोग आ रहे थे, बहुत सारे मॉल्स भी थे वहाँ, बहुत सारे शॉप्स थे वहाँ। तो वहाँ तो लोगों के पास 100 रुपये क्या, तो सब 500 ही रुपये निकालते थे। और 1 घंटे में हमारे ज़्यादा किताबें नहीं थी, लेकिन 36 भगवद्गीता थी, 36 की 36 भगवद्गीता चली गई पूरी तरह से। तो मैं बड़ा प्रसन्न था, मैं और मेरे साथ और एक भक्त थे। फिर बाद में जाते समय फिर से हम उस मैनेजर से मिले और उनके आभार प्रकट किए, मंदिर के लिए उनको आमंत्रण दिया, ज़रूर आइए। तो हम देख सकते हैं उस दिन बहुत ही आसान था। हम लोगों को क्या बता रहे थे, आज ही वो दिन है गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब के लिए यह ज्ञान दिया है, जिससे हम समझे कि हम शरीर नहीं महात्मा है, हमारे कर्तव्य क्या है, कैसे कर्म करना है, कैसे भक्ति करनी है। तो आज लीजिए। तो बस इतना कहना ही काफ़ी था और लोग तुरंत 500 रुपये का नोट ही देते थे। तो इस तरह से गीता जयंती के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाकर भगवद्गीता दिखाना चाहिए, क्योंकि उस दिन भारतीय लोग धार्मिक होने के कारण स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि आज गीता भगवान ने बोली तो कम से कम मुझे लेनी तो चाहिए। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने का प्रयास करना चाहिए गीता जयंती के दिन। वैसे तो पूरे साल भर, जीवन भर, लेकिन विशेषकर गीता जयंती के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।